वेलकम टू मैथ्स विद प्रोफेसर महवीश। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए प्लस 2b c माइनस 1 4 d माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 7 3 और 2d। अब इसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी और डी की। अब देखिए वैल्यूज़ फाइंड हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है चैप्टर के स्टार्ट में, जो हमने 5वीं डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें कहा गया था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होता है, जब दो मैट्रिक्स की कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती है। मतलब ए प्लस सी इस तरफ 0 के इक्वल होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे वो दोनों। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, इसमें से हम डिफरेंट इक्वेशंस बना लेंगे। जैसे ए प्लस सी इक्वल टू हम कर लेंगे 0 के, इसी तरह ए प्लस 2 भी हम इक्वल कर लेते हैं -7 के, सी माइनस 1 इक्वल कर लेते हैं 3 के, 4d माइनस 6 किसके इक्वल होना है, 2d के। अब इन चारों इक्वेशंस में से हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि सबसे पहले कौन सी इक्वेशन हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली इक्वेशन देखें। पहली इक्वेशन में है 1 प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास ए प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए और सी दोनों में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। ए प्लस 2b, ना तो ए की है ना बी है, दोनों की वैल्यू नहीं है। तीसरी की तरफ जाते हैं, c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए c हमारे पास यूजफुल है क्योंकि c ए की अल्फ़ाबेट है, उसकी मदद से हम और बाकी दो नंबर हैं, दोनों नंबर को सोल्व आउट करके हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब एक नंबर अगर इस तरफ माइनस हो रहा हो और उसको दूसरी तरफ लेकर जाए इक्वेशन के, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1। तो c इक्वल 3 प्लस 1, तो c इक्वल 3 प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 4 के। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब c की वैल्यू 4 आ गई। अब इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 4 देखें। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। देखें d और d चाहे दो अल्फ़ाबेट है लेकिन है तो सेम है ना, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, d और d वाली इक्वेशन को, d वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं, सिंपल वैल्यूज़ को एक तरफ। 4d माइनस 2d इस तरफ आ जाएगा, तो उस तरफ प्लस हो रहा है ना, उसके साथ कोई साइन नहीं है, फिर भी उसके जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस ही कंसिडर किया जाता है। तो वो उस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 इधर माइनस हो रहा है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इक्वेशन क्या बनी, 4d माइनस 2d इक्वल टू 6। अब देखें 4d में से 2d माइनस कर दे, क्या आ जाएगा, 2d इक्वल टू 6। अब हमें d चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। d इक्वल 6 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल होता है, 2 1 2 2 3 6, मतलब आंसर क्या आया, d इक्वल टू 3। देखें हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम c की वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में अब c जब a की वैल्यू आ जाएगी तो वो पुट कर लेंगे। आगे देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 1, हमारे पास 1 इक्वेशन कौन सी है, a प्लस सी इक्वल टू 0। अब c की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, 4। जब हमने c की जगह पर 4 पुट किया तो ये इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 4 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरे जाके आ जाएगा माइनस, तो a की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, -4। a इक्वल -4, 0 वैसे ही हमारा खत्म हो गया, 0 कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखें नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास a की भी आ गई, d की भी आ गई, c की भी वैल्यू है हमारे पास। अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर आपने 2 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू -7। अब a की जगह पर हमने क्या पुट कर देना, -4, तो -4 प्लस 2 इक्वल टू -7। अब हमें चाहिए b चाहिए ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, -4 को उस तरफ भेज देते हैं, -4 इस तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, +4 में। -7 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, -7 में से 4 माइनस कर दें 3,
ठीक है। तो 2b इक्वल किसके आ जाएगा, हमने कैपिटल बड़ी अमाउंट का साइन हमने उसके साथ लगाना है, इसलिए हम 3 के साथ क्या लगा दिया, 7 बड़ा था ना, इसलिए इसके 3 के साथ क्या आएगा, वही साइन आएगा। तो 2b इक्वल टू -3, जैसे हमने d की तरफ किया था, 2 हमें साथ नहीं चाहिए तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें आपके पास सभी इक्वेशन वैल्यूज निकल आई। a की वैल्यू निकल आई -4, b की निकल आई -3/2, c की 4, d की 3। ठीक है। तो अगर आप लोग बैक पर आए, ठीक है, अब देखें अगर आप a प्लस सी, a क्या 4, c क्या, a क्या -4, c क्या हमारे पास +4, -4 +4 कटिंग हो गई तो बाकी 0 नहीं आ गया। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक अगर आप देखें a प्लस सी इक्वल टू 0 है, a की जगह पर -4, b की जगह पर, c की जगह पर 4 रखें तो -4 + 4 कितना हो गया, 0 हो गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हुई ना, सेटिस्फाई करनी थी। उसके बाद देखें a प्लस 2b इक्वल टू -7। आप देखें b की जगह पर जब आप a की जगह पर -4 रखेंगे और b की जगह पर आप रखेंगे -3/2, 2 और 2 तो कटिंग हो जाएगा, -3 जाएगा, -4 -3 -7, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। c -1 इक्वल टू 3, c कितना था 4, 4 -1 इक्वल टू 3 नहीं होता, वैल्यू ये भी हो गया हमारे पास। 4d - 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, 4 और 3, 4 3 12, 12 में से 6 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 12 में 6 और इस तरफ अगर देखें 2d है तो d की जगह पर 3, 2 3 6, मतलब ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं। जो हमने इक्वेशन अपने पास a b c d की जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकालनी हैं वो सारी की सारी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। चले जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।